दावा एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच बनी सहमति। कोर कमांडर लेवल की बातचीत में भारत ने चीन का सच से कराया सामना। 1960 का मैप दिखाकर बताया असली चाइनीज कंट्रोल लाइन। भारत ने चीन से दो टूक शब्दों में कहा एलएसी के किसी भी पॉइंट से पीछे नहीं हटेगी भारतीय सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को आर्मी चीफ के साथ लेह जाएंगे। एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने चीन को दिया कड़ा संदेश। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेइबो पर अपना अकाउंट बंद किया। वेइबो अकाउंट पर पीएम मोदी को 2,44,000 लोग करते थे फॉलो, ज्यादातर फॉलोवर चाइनीज। चीन के 59 ऐप्स पर बैन के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा भारत बन सकता है मेड इन इंडिया ऐप का हब। चीन को इकोनॉमिक मोर्चे पर बीएसएनएल का बड़ा झटका। 4G सेवाओं को अपग्रेड करने का टेंडर किया रद्द। माइक पोम्पियो ने चीनी ऐप को बैन करने का फैसले को स्वागत किया, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही फैसला। माइक पोम्पियो ने हांगकांग के मुद्दे पर चीन की निंदा की। विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को बताया क्रूर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। देश में 24 घंटे में कोरोना से 18,653 लोग संक्रमित। कुल संक्रमितों की संख्या 5,85,493। देश में कोरोना से 24 घंटे में 507 लोगों की मौत। अभी तक 17,400 लोगों ने गंवाई जान। देश भर में 2,20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अभी तक 3,47,979 लोग रिकवर। देश में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 60% पर पहुंचा। एक्टिव केस की तुलना में लगभग 1,30,000 से अधिक लोग ठीक हुए। देश में कल 2,17,931 लोगों के हुए कोरोना टेस्ट। आईसीएमआर ने दी जानकारी। जून में कोरोना के केस 66% बढ़े। 1 जून के बाद 3,76,000 नए केस। कोवैक्सीन का आज से ह्यूमन ट्रायल। डीसीजीआई से ट्रायल की मिल चुकी है मंजूरी। पीपीई किट्स के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी हटी। हर महीने 50 लाख यूनिट एक्सपोर्ट करने की इजाजत। आरोग्य सेतु ऐप में आ रही है दिक्कत। यूजर्स की शिकायत के बाद ऐप में दिक्कतों को दूर करने की कोशिशें जारी। कोरोना के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। कोरोनिल और शिवसारी पर बाबा रामदेव का दावा, कहा आयुष मंत्रालय को कोई एतराज नहीं। बाबा रामदेव ने आयुष मंत्रालय को रिसर्च के सारे अप्रूवल देने की कही बात। बोले मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल के आधार पर रिसर्च। आईटीबीपी में 24 घंटे में कोरोना के 23 नए केस। 251 जवान अब तक रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में आए 2,442 केस। मरीजों की संख्या 89,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 61 लोगों की मौत। अभी तक 2,803 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव की मौत। 2 हफ्ते से तबीयत थी खराब। दिल्ली पुलिस की पीसीआर में तैनात हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत। तबीयत खराब होने के बाद कराया गया था अस्पताल में भर्ती। सीएम केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में कोविड सेंटर का किया दौरा। 500 बेड्स का किया गया है इंतजाम। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में कोरोना के हालात में पहले से सुधार, सबकी मेहनत रंग लाई। केजरीवाल ने कहा आज दिल्ली में 67% मरीज हुए ठीक। दिल्ली में रोज कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज। केजरीवाल का बयान, अब 100 टेस्ट में केवल 13 पॉजिटिव मामले। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में 15,000 बेड की व्यवस्था, लेकिन अस्पताल में सिर्फ 5800 है मरीज। दिल्ली में अकेले जून में कोरोना के 75% केस। 1 से 30 जून के बीच 66,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5,537 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 1,80,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से और 198 लोगों की मौत। पूरे राज्य में अभी तक 8,053 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 903 केस। मरीजों की संख्या 77,197। मुंबई में अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 77 जवान कोरोना से संक्रमित, 1 की मौत। मुंबई के धारावी में 14, दादर में 21 और माहिम में 19 लोग आज कोरोना वायरस से संक्रमित। मुंबई शहर में धारा 144 लागू। धार्मिक स्थलों पर शर्तों के साथ होगा काम। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 33 लोग कोरोना से संक्रमित। 58 लोग ठीक होकर घर लौटे। नागपुर में अब तक 1,505 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 1,253 लोग ठीक हो चुके हैं। नासिक के इंदिरा नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। मुंबई में इलाज के दौरान अरुण टोंगारे की गई जान। आमिर खान की मां कोरोना से संक्रमित नहीं। आमिर के साथ स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोरोना संकट की वजह से लालबाग के राजा इस साल नहीं होंगे विराजमान। गणपति मंडल का फैसला। लालबाग गणपति मंडल सीएम राहत कोष में 25 लाख का डोनेशन देगा। कोरोना काल में शहीद पुलिस वालों के परिजनों को सम्मानित करेगी पूजा समिति। गुजरात में 24 घंटे में 675 कोरोना केस। 21 मरीजों की गई जान। संक्रमितों का आंकड़ा 33,318 हुआ। यूपी में 24 घंटे में 672 नए कोरोना केस। फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। कोरोना से उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 लोगों ने गंवाई जान। मरने वालों का आंकड़ा 697 हुआ। लखनऊ के केजीएमयू में 79 नए कोरोना पॉजिटिव केस। मंगलवार को 3,556 लोगों के लिए गए थे सैंपल। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में 97 लोग संक्रमित। नोएडा में एक्टिव केस की संख्या 776। लखनऊ में सीबीआई सेशंस और फैमिली कोर्ट 3 दिन तक रहेंगे बंद। एक वकील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। लखनऊ में सीएम योगी ने की अधिकारियों की टीम 11 के साथ मीटिंग। अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत में कल से घर घर सर्वे। बाकी जिलों में 5 जुलाई से अभियान।
बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 88 नए पॉजिटिव केस। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 683 नए केस, 15 की मौत। अब तक 19,170 लोग संक्रमित। कोलकाता में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना मरीजों की मौत के बाद 3 दिन तक घर में ही पड़ा रहा शव। ओडिशा में एक दिन में 251 नए पॉजिटिव केस। पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 7,316 हुई। राज्य में 2,094 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना के 223 नए केस, 8 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 13,593 हुई। राजस्थान में आज कोरोना संक्रमण के 298 नए मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 18,312 पहुंची। अब तक 413 लोग जानलेवा वायरस के शिकार। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के पार। एक दिन में 393 नए पॉजिटिव केस। गुरुग्राम में आज कोरोना से 116 लोग संक्रमित, एक व्यक्ति की मौत। 117 लोग ठीक हुए। गुरुग्राम में 6 रूट्स पर बसें चलाने का फैसला। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा कड़ाई से पालन। गुरुग्राम में नगर निगम ने RWA को जारी किया फरमान। सोसाइटी की लिफ्ट में न चढ़े डोमेस्टिक वर्कर्स। चंडीगढ़ में आज कोरोना के 6 केस सामने आए। मरीजों की संख्या 446 हुई। चंडीगढ़ में दुकानें खोलने के लिए अब नहीं लागू होगा ऑड इवन नियम। स्ट्रीट वेंडर्स को भी दी गई रियायत। तेलंगाना में एक दिन में 946 केस, 7 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 16,339 हुई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 657 नए मामले। टोटल केस 15,252। कर्नाटक में एक दिन में 1,272 लोग पॉजिटिव। मरीजों का आंकड़ा 16,514 हुआ। कर्नाटक के दावणगेरे से आई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। कोरोना से मरने वाली महिला के शव को जेसीबी से दफनाया गया। दावणगेरे के डिप्टी कमिश्नर दिए जांच के आदेश। हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 94,000 के पार। आज कोरोना के 3,882 ताजा केस, 63 लोगों की मौत। केरल में आज कोरोना से 151 लोग संक्रमित। राज्य में कुल 4,593 लोग वायरस से संक्रमित हुए। नागालैंड में कोरोना के 21 नए मामले। राज्य में अब तक 480 संक्रमित, अब तक 168 रिकवर। उत्तराखंड में कोरोना के 66 ताजा मरीज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,947 हुई। पंजाब में 101 नए कोरोना पॉजिटिव केस। मरीजों की कुल संख्या 5,668। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 198 नए मरीज। मरीजों के कुल आंकड़ा 7,695 हुआ। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों की तारीफ की। कहा, हम डॉक्टर्स का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। डॉक्टर्स डे पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं बहादुर डॉक्टर, उन्हें सलाम। डॉक्टर्स डे पर राहुल गांधी विदेशों में मौजूद भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने की बात। कहा, हमें आप पर गर्व है। दुनिया भर में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मामले। आज 58,000 से ज्यादा केस सामने आए। दुनिया में अब तक 5,15,000 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 58 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। कल से पर्यटकों के लिए खुल रहा है गोवा। एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। सोपोर में सीआरपीएफ की पार्टी पर आतंकियों का हमला। एक जवान शहीद, एक सिविलियन की भी गई जान। पिछले 6 महीने में घाटी में 118 आतंकियों का हुआ सफाया। 57 आतंकी सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए। घाटी में 6 महीने के अंदर 67 युवकों ने आतंकी संगठनों को ज्वाइन किया। 24 मुठभेड़ में मारे गए, 12 गिरफ्तार। सोपोर हमले में माना जा रहा है पाकिस्तान का हाथ। सुरक्षा बलों के टारगेट पर है लश्कर तैयबा का आतंकी उस्मान। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के 2 सैनिक मार गिराए। भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की लिस्ट साझा की। भारत ने 265 पाकिस्तानी कैदियों की लिस्ट सौंपी। केंद्र सरकार ने अलग अलग आतंकी संगठनों के 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। ज्यादातर खालिस्तान समर्थक संगठन के लोग। प्रियंका गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला। 23 साल से लोधी स्टेट सरकारी बंगले में रह रही थी। सावन में शुरू हो सकता है राम मंदिर निर्माण का काम। महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन के लिए भेजा निमंत्रण। खरीफ की अच्छी फसल के लिए बेहतर तरीका अपनाएं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की अपील। भारतीय रेल ने बढ़ाया आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम। रेल की पटरियां अब भारत में ही बनने लगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान। सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम में इस बार उम्मीदवार बदल सकेंगे सेंटर। 4 अक्टूबर को होनी है परीक्षा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी ने की दूसरे कैदी की हत्या। मारे गए कैदी पर था दूसरे कैदी की बहन के साथ रेप का आरोप। डॉलर के मुकाबले फिर गिरा रुपया। 9 पैसे गिरकर नई कीमत 75.60 हुई। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 498 और निफ्टी भी 127 अंकों की बढ़त। आईपीएल पर कोरोना का खतरा बरकरार। रिव्यू मीटिंग की नहीं तय हुई तारीख। कुछ मुद्दों पर बीसीसीआई की नजर। और सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की तफ्तीश जारी। पुलिस ने सिद्धार्थ पिठानी से की पूछताछ। और क्या